So buying a new construction house, especially in USA, is like a dream come true. सब कुछ नया, सब कुछ shiny, कुछ नहीं touch हो रखा है, सारे appliances new. But here's the thing that most builders don't tell you: new doesn't mean problem free. आज हमारे घर के अंदर 2 पेशेंट हैं, एक तन्या, एक इवान। तन्या कल शाम को हम लोग इवान को डे केयर से पिकअप करने के लिए जा रहे थे, तो इसने इवान ने बोला मुझे गोदी चाहिए। इसको गोदी में लिफ्ट कर रखा था, इसको सामने दिखाई नहीं दिया तन्या को, टांग ट्विस्ट हुई और गिर गई। अच्छा, एज अ पेरेंट आपका पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप बच्चे को प्रोटेक्ट करो। तो इसके हाथ में इसने ऐसे लिफ्ट कर रखा था, जैसे ही टांग मुड़नी स्टार्ट हुई तो तूने क्या किया फिर? इवान को मैंने इवान को पकड़ने का स्टार्ट किया कि इसको नहीं चोट लगे। तो ये अपने घुटनों के ऊपर गिरती चली गई और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता चला गया। लास्ट तक इवान को इसने होल्ड करके रखा। उसके बाद थोड़ा सा गिरा है, मतलब इतनी जोर से इसको चोट नहीं आई, लेकिन इसका पूरा तन्या की जीन्स फट गई लिटरली। इवान को कल से ही कोल्ड और थोड़ा सा फीवर हो रखा था, लेकिन अभी तो कोल्ड चल रहा है इसका। कोल्ड जो है वो खांसी में कन्वर्ट होता है, उसका हमें ज्यादा डर लगता है। Why are you taking out all these ornaments? Mama can see it from the tree as well. You don't have to show it to Mama. सारे ornaments निकालता है, मम्मा को दिखाना है। Ivan, let's put them back again. Those are for you. How sweet. My son, thank you. इसको जब से मदर्स डे के ऊपर इसको मैंने आदत दिलाई है, मदर्स डे के ऊपर हम लोग कन्या के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, फ्लावर्स लेके आते हैं। हम जब बाहर जाएंगे, फ्रंट यार्ड में जाएंगे या कहीं पे भी बाहर जाएंगे, कहीं से भी कोई भी फ्लावर, कुछ भी, चाहे जंगली है चाहे जैसा भी है, उसको तोड़ को लाके उसको मम्मी को देगा ही देगा कि दीज आर फॉर यू मम्मा। ऐसे ही ये सब कुछ इसको पता है कि मम्मी को ये सब चीजें देनी। कैसे इसके दिमाग में आता है यार, दीज आर फॉर मम्मा। भैया आज डैडी हैं ब्रेकफास्ट ड्यूटी के ऊपर। लेट्स मेक सम ब्रेकफास्ट। इसके लिए वॉफल बनाने लगा हूँ। कोई मुझसे रेसिपी पूछ रहा था, आज मैं स्क्रैच से नहीं बना रहा हूँ वॉफल, नहीं तो मैं यूजुअली आटा और गुड़ वगैरह ये सब मिला के भी बनाता हूँ। बट अभी जो बैटर है, जो बाजार से रेडीमेड बैटर आता है, उसी से बनाने लगा हूँ। उसी से इसके पैनकेक भी बनाते हैं, बिकॉज ही इज हंग्री और ये ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है उसको स्क्रैच से बनाने का। बट आई शो यू इससे बैटर से भी कैसे बनता है। सो आई विल ऐड 1 कप ऑफ जो बैटर है मेरे पास, 1 कप बैटर एंड 3/4 कप ऑफ वाटर और मिल्क। मैं मिल्क ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ये जो मेरा मेजरिंग कप है, इसके अंदर ही इन्होंने बना रखा है लाइक मेजरिंग करने के लिए। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, कि 1/4, हाफ, लाइक अलग अलग मेजरिंग कप्स भी हैं, बट मेरे को एक के साथ ही करने में 2 क्यों गंदे करूँगा। 3/4 कप। इसको थोड़ी देर के लिए प्री हीट करते हैं, इसको मिक्स करते हैं और इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना पड़ेगा। इसको जस्ट मिक्स करना है, इसको बीट करके इसको केक की तरह इसको और ज्यादा फ्लफी करने की कोशिश नहीं करनी है। सो इसको मीडियम हीट के ऊपर आई कीप इट फॉर 5 to 6 मिनट्स। लेकिन 5-6 मिनट के बाद आप इसको खोल के देख सकते हो। जितना आपको ब्राउन और क्रिस्पी चाहिए उतना रख के, एंड देन आई फ्लिप इट। ये जो वॉफल मेकर है इसको ही आप फ्लिप कर सकते हो। तो आफ्टर 4-5 मिनट्स आई फ्लिप इट और फिर 1-2 मिनट के लिए और रख के, टोटल 6 to 7 मिनट्स लगते हैं दोनों साइड पूरे बेक करने के अंदर। वीकेंड वाले दिन ऐसे वॉफल बनता है, कॉफी बनती है, उससे जो पूरे घर के अंदर जो स्मेल आती है ना, वो पूरी एकदम ब्रेकफास्ट की इतनी तगड़ी वाइब्स आती हैं, मजा आ जाता है। ओपन ऐसा परफेक्ट लगता है इसको, इवान को ऐसे बहुत अच्छी तरह खाता है। That don't make mess. Leave it right now, Ivan. सारी क्रीम के अंदर हाथ अपने पूरे गुदड़ मर दिए। Yes, leave. अभी लड़ाई ये हो रही है कि आपने क्रीम क्यों डाली, मुझे खुद निकाल के डालनी थी। What do you Ivan, you have to say it clearly. What do you want? You want to put the cream? He wants to do it on his own. Okay, come here. Push it from the top. Press it. Enough. That's enough. Come on. That's too much.
wait. मेरे को दिमाग में था, कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगा क्या पता ये इतना भूखा है, ये स्किप कर जाए, इसको नहीं याद रहे और ये खा लेगा ऐसे। नहीं तो भैया न्यू कंस्ट्रक्शन जो घर रहता है उसकी वारंटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फॉर 1 year विच इज वर्कमैनशिप वारंटी, सेकेंड पार्ट इज फॉर 2 years विच इज सिस्टम वारंटी, एंड थर्ड इज फॉर 10 years स्ट्रक्चर वारंटी। तो पहले वाला जो 1 साल की वारंटी है वो है कि अगर आपका कहीं पे पेंट अनइवन हो रखा है, कहीं पे चिप हो रखा है, या आपकी ड्रॉज ढंग से बंद नहीं हो रही हैं, दरवाजे ढंग से बंद नहीं हो रहे हैं, कहीं पे कोई गैप आ गया हल्का सा छोटा मोटा, सीलिंग में कहीं पे कोई क्रैक आ रखा है, तो ये सारी चीजें जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। अच्छा, सेकंड वाला आता है फॉर 2 years विच इज सिस्टम वारंटी। सिस्टम वारंटी के अंदर कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई बल्ब नहीं चल रहा है, कहीं पे कोई फैन नहीं चल रहा है, एसी के अंदर कोई इशू है, जैसे अभी हमको रिसेंटली आया था, हमारा हीटर काम करना बंद कर दिया था, so these all things they are covered in your warranty। तो वो आते हैं और आपको कंप्लेंट रेज करके you can get rid of them। and last but not the least is for 10 years जो कि स्ट्रक्चरल वारंटी है। स्ट्रक्चरल वारंटी कवर करता है कि अगर घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन में कोई बड़ा मेजर फॉल्ट है, Do you want to eat a Christmas tree cake? मेरा स्टार नहीं। अरे वो स्टार नहीं मिले, स्टार देवर आउट ऑफ 2 stars, तो मैं उसकी जगह पे ये लेकर आया हूँ। दिस इज डार्क चॉकलेट प्रेटजेल, बट इसकी भी शेप वैसी सी है। वो शेप के लिए ही चाहिए होगा तेरे को, स्टार्स नहीं थे। क्रिसमस ट्री का स्टार है वो। नहीं सिर्फ स्टार्स थे, लाइक इट्स लाइक जस्ट स्टार्स, नहीं था शेप के अंदर। मिनी मार्शमेलोज भी नहीं मिले, बड़े वाले मार्शमेलो हैं, उसी को कट करके तेरा मिनी बना दूंगा। Do you want to eat Rudolph the Red-Nosed Reindeer cake? Rudolph. Now Mama has to sing that song for Ivan. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very short. इनका स्टाफ इतना फ्रेंडली है भैया ट्रेडर जोस का। आप एक आइटम पूछो ये आइटम मुझे चाहिए, वो बंदा कूद के जाके लेकर आता है, इतने फ्रेंडली है। नहीं मतलब वो कुछ और काम कर रहा है और आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन अपने को आदत नहीं है ना। अपने को यह है कि बता दे कौन सी आइल के अंदर है, वो डायरेक्शन बता दे, मैं जाके देख लूंगा अपने आप। वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, मुझे देख रहा था कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, तो बोल रहा है व्हाट हैपेंड, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग। वो उतरा और दूसरे कोने में जाके, मतलब वो लिटरली उसने निकाल के तब दिया, और एक बंदा नहीं है, पूरा स्टाफ यही करता है इनका। तो केक तो ये बने बने ही आई है। हाँ तो बने, अब मैं बना रही हूँ ना, उसमें कर रही हूँ इंतजाम। तो ये चॉकलेट केक है। हाँ। तो इस पे ये जो है ना, ये फ्रॉस्टिंग लगी हुई है। हाँ। तो वो जो मेरा स्पैचुला है, उसमें गर्म पानी में उसको करके उसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको? हाँ, ये क्रीम को ना, अच्छा, इस केक पे पूरा स्प्रेड कर देंगे, स्मूथ कर देंगे इसको। राइट। फिर इसको ट्रायंगल्स में कट करेंगे, है ना, और उसके ऊपर फिर ये प्रेटजेल से रेनडियर के कान बनाएंगे, और ये जो है रास्पबेरी, इससे इसका नोज बनाएंगे, और मार्शमेलोस को कट करके छोटे छोटे उसकी आंखें बनाएंगे। प्लानिंग बहुत तगड़ी है, एग्जीक्यूट कैसी होगी और वो रेनडियर बनेगा कि वो क्या बनेगा, लेट्स सी। लग तो बहुत क्यूट रहा है यार। Why are you eating his nose? Shining nose. बहुत टेस्टी है। एज सच केक भी बहुत टेस्टी है। केक लेकिन हमने बनाया नहीं है, केक तो बना बनाया ही वहीं से आ गया। दूसरे वाले का क्या बनेगा? उसका क्रिसमस ट्री। उसका क्रिसमस ट्री। वो बाद में। इसको केक खाली सिर्फ शेप के लिए दिया गया है। आधा तन्या जाके इसको जब ये टीवी देख रहा था खा गई, आधा मैं उठा के लेकर आ गया। पीस बहुत बड़ा था, उतना बड़ा इसको देने का कोई मतलब भी नहीं है।
सो इस समय आया हूँ मैं टारगेट आया हूँ फिल्टर लेने के लिए, एसी का फिल्टर लेने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे घर के अंदर 2 मेजर फॉल्ट हो गए थे। वन वॉज कि रात को हमारा हीटर काम करना बंद कर दिया था। यूएस के अंदर यूजुअली घरों के अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी रहता है, तो अगर वो हीटर काम करना बंद कर दे तो सर्दी के मारे बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी। वो तो थैंकफुली टाइम ऐसा था कि कॉस्को खुला हुआ था, तो आई वेंट टू कॉस्को, फिर मैं रूम हीटर्स वगैरह लेकर आया था, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। तो मैंने कंप्लेंट रेज की। एक पोर्टल रहता है, हर एक बिल्डर का अपना अपना सिस्टम रहता है, बट हमारे लिए क्या है कि एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर जाके लॉग इन करो एंड यू कैन रेज अ कंप्लेंट की क्या प्रायोरिटी है उसकी। बट मंडे दे केम, उनकी पूरी टीम आई थी, इंजीनियर्स आए थे, बट जिस चीज का डर था मुझे वही हुआ। मुझे पता था कि ये जब आएंगे तब ये चल पड़ेगा, क्योंकि हीटर जो है वो इतनी ऑडली वर्क कर रहा है कि समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम इट डजंट वर्क। जब हीट एक्चुअली होती है, जब धूप निकली हुई होती है ना, तब वो ब्लोअर बराबर काम करता है। जब एक्चुअली ठंड हो रखी है, जिस समय वो चाहिए उस समय वो पता नहीं क्यों नहीं काम करता है। और जिस समय वो चेक करने के लिए आए, वो दोपहर में आए थे, उस समय धूप कड़ाके की थी और वो पूरा चल रहा था। उन्होंने एसी की कूलिंग और हीटिंग दोनों चेक करी, एवरीथिंग लुक्ड फाइन टू देम। द ओनली थिंग दैट दे पॉइंटेड आउट, और वो मेरे को किसी ने कमेंट के अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज बताई, शायद किसी और को भी एक्सपीरियंस रहा होगा। उसने बोला कि जो फिल्टर है ये आपका एवरी 3 मंथ्स चेंज होना चाहिए। हमारा पहला घर है, हमको नहीं पता था भैया इस चीज़ के बारे में, तो उसने बोला है कि ये फिल्टर चेंज करके देखो। अगर फिल्टर चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, स्पेशली एसी वगैरह की, इन सब चीज़ों की 2 साल की वारंटी है। तो अगर कोई और भी दिक्कत आती है इसके बाद भी, तो आई कैन अगेन रेज अ कंप्लेंट। बट अभी मैं फिल्टर लेने के लिए आया हूँ। बाई चांस वारंटी नहीं होती और मुझे अपनी जेब से करना होता तो ये हज़ारों का खर्चा था, मतलब उसके आने का, रिपेयरिंग और वो मैकेनिकल जो टास्क होता है उसके तो चार्जेस अलग होते ही हैं, लेकिन सिर्फ वो घर आने के आपसे $400-500 ले लेता। अब इसमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है ये मुझे नहीं पता। 20x30 का साइज़ मुझे पता है, बट 20x30 के अलावा क्या रहता है वो आई डोंट नो। दोनों पे लिखा हुआ है लास्ट फॉर 3 मंथ्स, लास्ट अप टू 3 मंथ्स, सर्टिफाइड अस्थमा एंड एलर्जी फ्रेंडली, सर्टिफाइड अस्थमा एंड एलर्जी फ्रेंडली। अबे कुछ तो डिफरेंस लिखते। ये 1500 है, ये 1500 माइक्रो पार्टिकल है एंड दिस इज़ 1900 माइक्रो पार्टिकल। सो इसमें 20x30 के अंदर मुझे 3-4 मॉडल दिखाई दिए हैं। इन सब के प्राइस को कंपेयर करके देखता हूँ, तब मुझे पता लगेगा। जो ज़्यादा महंगा होगा आई थिंक सो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ये तो मुझे बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी लग रहा है, बट स्टिल आई विल सी। ये 2 का पैक है 1099 का, 300 माइक्रो पार्टिकल परफॉर्मेंस रेटिंग। 300 तो बेकार ही होगा आई थिंक सो। ये जो है ना माइक्रो पार्टिकल परफॉर्मेंस रेटिंग, ये शायद द मेन थिंग दैट आई हैव टू लुक इनटू। ये महंगा होगा। दिस इज़ 1 पीस $23, ये 2 2749 का है। तो वो अकेला जो है ना, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, मुझे यही लग रहा था। आई थिंक सो दिस इज़ बेटर, आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। ये वाला ले लेता हूँ। जय श्री राम। फुकाचिया ब्रेड सैंडविच बनाएंगे हम लोग। बर्गर नहीं बना रहे हैं, बर्गर कल बनाऊंगा, अभी ये बना रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना है, इसको कट करके इसके अंदर ग्रीन वाला एक मैं जो सॉस लेकर आया हूँ, बड़ा स्पेशल सॉस है, वो दिखाता हूँ। जोंग सॉस। ये मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है वेरी स्पाइसी ग्रीन हर्बल। जो तूने फोटो लगाई थी उस पर भी यही लिखा हुआ था, छक सॉस। देखने में एकदम हरे धनिये की चटनी लग रहा है, बट ये बहुत अल्टीमेट होगा। इसके अंदर हाँ धनिये का ही सामान है सारा, धनिये की चटनी है। हम घर पे बना लेते यार। इवान सो गया थैंकफुली यार, नहीं तो खाना लेट हो जाता। इसके अंदर मैरिनारा सॉस भी मिला देता हूँ, धनिया की चटनी। अच्छा मैं बताना भूल गया, वो फिल्टर चेंज करने से भैया ब्लोअर चलना स्टार्ट हो गया है। मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा था कि फिल्टर से थोड़ी कुछ होता है यार। फिल्टर ब्लॉक भी हो रखा है तो थोड़ी बहुत तो हवा अंदर लेके जाएगा, कुछ ना कुछ तो गर्म करेगा। मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है कि वो कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया। बट अब एकदम मस्त गर्म हवा चल रही है, तो दोबारा कंप्लेंट रेज करने की जरूरत नहीं है। शक्ल बहुत मस्त है।
एक नंबर भैया, अल्टीमेट। बट असली मजा जो है वो हरे वाली चटनी से ही आ रहा है, अलग से पता लग रहा है। वो हिट जो है ना, हल्का सा स्पाइसीनेस जो है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत ही अल्टीमेट बना है, बहुत टेस्टी है। कोई पिज्जा खाना आप लोग छोड़ दोगे। मेरे को पहले दिमाग में आ रहा था कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन पेपर डाल देता हूं, बट नहीं भैया, दिस इज परफेक्ट। इसके अलावा कुछ और मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बट या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।